नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट्स और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ये वीडियो टोटल एजुकेशन पर्पस में होगा। तो इस वीडियो में कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा मेरे तरफ से। अगर आपको किसी भी कंपनी के ऊपर काम करना है तो आपके रिस्क के हिसाब से, आपके कैपिटल के रिस्क के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है आरती ड्रग्स लिमिटेड। तो आरती ड्रग्स लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो इंडिया की एक पॉपुलर ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक एपीआई के हिसाब से काम करते हैं। एपीआई का मतलब होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। अभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करने वाला कंपनी आज देखा जाए तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है। थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा ही प्रेशर देखने को मिला, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड है वो आप देखेंगे स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो घट चुके हैं। क्योंकि डिमांड घटने के पीछे बहुत सारे रीजंस है। क्योंकि जो काम मतलब जो प्रोडक्ट इंडियन मार्केट से बाहर कंट्रीज में जैसे यूरोप में, उसके साथ साथ अमेरिका, उसके साथ साथ बाकी कंट्रीज को वो बेचते थे, वहाँ पे रिसेशन के चलते हुए वहाँ पे प्रोडक्ट का डिमांड कम हुआ और इसलिए इंडियन मार्केट में के ऊपर प्रेशर देखने को मिला। ये तो पहले कारण था। दूसरा कारण, चाइना क्या कर रहा है, खुद का जो मार्केटिंग जो है वो स्ट्रेटेजीज को अलग तरीके से यूज कर रहा है। वो मार्केट में ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर चुके हैं, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सस्ते दामों में डिस्काउंट में प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो इस सारे कारण की वजह से इंडियन प्रोडक्ट के जो डिमांड है वो कम हुआ है। तो आप कहेंगे सर क्या डिमांड और भी कम हो सकते हैं? देखिए, और भी कम हो सकते हैं और यहाँ से फिर से वो वापस भी जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट का डिमांड कब आएगा उसका किसी को पता नहीं। जब डिमांड आएगा तब इस कंपनी फिर से खड़ा हो पाएंगे। तो आरती ड्रग्स के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना के आपको बताया था। ये कंपनी में एक स्ट्रेंथ आपको जरूर दिखेगा हमेशा। कंपनी 1984 से स्टार्ट हुआ था, पुराना कंपनी है। और कंपनी सिर्फ एपीआई के ऊपर नहीं, कंपनी स्पेशलिटी केमिकल्स के ऊपर भी काम करते हैं। कंपनी का हर पैरामीटर्स देखेंगे तो आपको पॉजिटिव दिखेगा। कंपनी का कर्जा भी कम है, कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत कम है, हायर चांसेस है एक बड़ा होने का। कंपनी में दो पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, वो आप देखेंगे। वो क्या है, ध्यान से देखना इस चीज को कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो देखेंगे तो लास्ट कुछ मंथ्स में कंपनी का क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा दिखेगा। मतलब जून का जो क्वार्टर था और 2020 में 2021 में जून का जो क्वार्टर था, वहां से कंपनी का सेल्स बढ़ा। फिर से 2022 का जून क्वार्टर में सेल्स बढ़ा और 2023 में भी जून क्वार्टर में सेल बढ़ा। आप ये कह सकते हैं कि सर लास्ट जो लास्ट जो 3 क्वार्टर गया वहाँ पे कंपनी का तो सेल्स बहुत ज़्यादा था, तो कंपनी के यहाँ पे सेल्स फिर से यहाँ पे कम क्यों हुआ? देखिए, कंपनी का कम होने के पीछे कारण भी है। क्योंकि कंपनी ने क्या किया, जो सेल्स किए थे उस सेल्स को कंपनी यहाँ पे देखा जाए ज़्यादा सेल्स कर चुके हैं। और मतलब ज़्यादा सेल्स कर चुके हैं मतलब क्या है, कंपनी देखा जाए तो इस बार कंपनी पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा सेल्स किए, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाए। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छी तरीके से प्रॉफिट को भी जनरेट किया। अभी कंपनी के जो मतलब बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। कंपनी इस बार हाईएस्ट रिजर्व जनरेट किया। कंपनी जो रिजर्व पहले 2012 में था, 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व था 164 करोड़ के आसपास। वो बढ़ते बढ़ते इस बार बढ़ के हो चुके हैं करीबन 1000 करोड़ के आसपास। तो कंपनी की जो यहाँ पे जर्नी है वो जर्नी कुछ इस तरीके से लेवल्स में देखने को मिला। अभी कंपनी के बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो कर्जा 270 करोड़ के आसपास था वो बढ़ के हो चुके 530 करोड़, 530 करोड़, 30 करोड़ से भी ज्यादा। कंपनी का अदर्स लाइबिलिटी में कंपनी का 164 करोड़ के आसपास था, अभी वो बढ़ के हो चुके 546 करोड़। तो ओवरऑल यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। टोटल एसेट के बारे में बात करूँ तो 329 करोड़ से बढ़ के हो चुके 1372 करोड़। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ भी देखने को मिला है। तो ओवरऑल यहाँ पे एक पॉजिटिविटी कंपनी के ऊपर देखने को मिला और इस एसेट बनने के कारण कंपनी का आगे चल के एक बड़ा सा ग्रोथ हो सकते हैं। क्योंकि मुझे दो पॉइंट्स अच्छा लगा, रिजर्व तो बढ़ा, उसके साथ साथ कंपनी का CWIP इस बार हाईएस्ट देखने को मिला। तो CWIP जो है वो पिछले नेक्स्ट ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। तो जब ऐड हो जाएगा तो फिक्स एसेट और भी बढ़ जाएगा। तो एसेट बढ़ेगा तो इसका मतलब कंपनी में एक ग्रोथ होने का यहाँ पे पोटेंशियल भी बढ़ जाएगा। तो अभी रही बात कंपनी के ऊपर, एज ए म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, लास्ट कुछ मंथ से देखा जाए तो म्यूचुअल फंड वाले ने कंटिन्यूसली बाइंग किया। कंटिन्यूसली बाइंग किया का मतलब क्या है,
अब ध्यान दीजिएगा कंपनी के ऊपर अप्रैल, जून, जुलाई और अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस चारों मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग देखने को मिला। अभी इस बाइंग होने के कारण स्टॉक के ऊपर एक मैसिव जंप देखने को मिला। वो क्या है आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक रेंज बना था, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना था और इस रेजिस्टेंस को इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। उसके साथ साथ 200 डेज जो ईएमए है, मैं ईएमए को थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट आपको और भी कर देता हूँ, और भी आपको क्लियर हो जाएगा, देखने में आसानी होगा, और कलर भी तो ठीक ठाक है, चलो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं जो 200 डेज ईएमए है उस 200 डेज ईएमए को ब्रेकआउट किया। और मैंने आपको ये भी बताया था जब कोई लेवल लॉन्ग जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट होता है तो डायरेक्टली एंट्री मत लेना, और फिर कभी ना कभी आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा और उसके बाद आपका एंट्री लेवल बनेगा। तो रिट्रेसमेंट किस कैंडल ने दी? इस कैंडल ने। तो इसके ऊपर यहाँ पे एंट्री बना था और यहाँ पे टारगेट एक्चुअली कहाँ पे था? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक बोला जाए तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस था, क्योंकि इस रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक बिग सप्लाई जोन भी देखने को मिला था और उसके बाद हायर जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ तक था, कितना? 644 के आसपास। तो कंपनी ने एक यहाँ तक टारगेट तो दिया। अभी फिलहाल के लिए जो एंट्री लेवल्स यहाँ पे भी बना था वो एंट्री मैंने नहीं ले पाया, क्योंकि डायरेक्टली गैप अप में ओपन हुआ तो यहाँ पे एंट्री नहीं बना था। तो मैं अभी फिर से एक बड़ा एंट्री लेने के लिए तैयार में हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक शोल्डर बना, फिर से एक शोल्डर बना, फिर से एक बिग हेड बना। अगर यहाँ से एक शोल्डर क्रिएट कर देते हैं तो मैं हेड एंड शोल्डर जो रिवर्सल हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसको मैं फॉलो करके ट्रेड लूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई ट्रेड्स नहीं है, जब बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है कैम्प्स। तो कैम्प्स आप सभी जानते हैं इंडिया के एक सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। अगर किसी भी म्यूचुअल फंड आप किसी भी कंपनी के माध्यम से करेंगे तो जो ट्रांसफर करने का काम है वो ऐसी कंपनी मेंटेन करते हैं। तो कैम्प्स जो है वो एक पॉपुलर कंपनी बन चुके हैं और करीबन 11,500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी का पी रेशियो 40 के आसपास है और कंपनी का आरओई बेस्ट लेवल में है। कंपनी का एनुअली इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के पास डेप्थ ना के बराबर है। तो कंपनी सब कुछ पॉजिटिवली मेंटेन करने के बाद कंपनी में अपकमिंग कुछ ईयर्स में एक धमाका परफॉर्मेंस हो सकता है। तो रही बात कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट का, तो यहाँ पे कुछ कंपनीज का अच्छा खासा रिजल्ट भी देखने को मिला, जहाँ पे सेल्स का ग्रोथ हुआ, अच्छी तरीके से सेल्स का भी ग्रोथ हुआ और उस तरीके से कंपनी का एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया। तो जब कंपनी के हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है और कंपनी आपको सस्ते में दे रहा है खुद का प्राइस, तो इससे बढ़िया मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि वॉरेन बफेट जी एक बात हमेशा कहा है कि अच्छे कंपनी को आपको डिस्काउंट में खरीदना चाहिए। अच्छे कंपनी को अगर अपने डिस्काउंट में नहीं खरीदारी कर पाए तो आप मल्टीबैगर रिटर्न नहीं कमा पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि उनका राइज के हिसाब से उनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो उनके बातों के हिसाब से मैं अच्छे कंपनी को हमेशा ढूंढता हूँ जहाँ पे मैं एज ए ट्रेडिंग एज ए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से चल सकूँ। तो इस कंपनी के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा कि प्रोमोटर के बाद देखिए प्रोमोटर के तो होल्डिंग्स थोड़ा सा कम हुआ है, 50% कम हुआ है और उसके बाद एफआईएस ने तो धमाका होल्डिंग उठा चुके हैं। जो 8.5% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 35%। तो इतना बड़ा जब क्वांटिटी उठाया गया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी होने वाला है। तो पब्लिक के पास भी 28% का होल्डिंग था वो बढ़ के हो चुके 32%। तो एक बात आप याद रखना, कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिला है। अभी म्यूचुअल फंड वाले के बारे में बात करूँ तो देखिए जो इसका मतलब कंप्यूटर एज मैनेजमेंट है उसमें देखिए कुछ सेल अप देखने को मिला। उसके बाद लास्ट जून मंथ में एक बाई देखने को मिला। तो यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग की हुआ और कहाँ पे हुआ वो मैं आपको एज ए चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूँ। तो ध्यान से देखिएगा जून मंथ में मतलब जुलाई मंथ मतलब यहाँ पे देखिए किस तरीके से वॉल्यूम क्रिएट हुआ था और उस वॉल्यूम के चलते कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा बाई टेन भी देखने को मिला। यहाँ पे क्या बना था, एक आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना था और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ था और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी यहाँ पे हुआ। तो मैंने आपको मेंशन किया जब कंफर्मेशन हो गया तो उसके ऊपर मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद अभी देखिए ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया। अभी मेरा देखा जाए तो लॉस चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं इसके लिए इंतजार करूंगा क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो रिट्रेसमेंट उतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल नहीं बना था। यहाँ पे जो ध्यान से देखिएगा इस चीज को तभी और भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जो यहाँ पे ब्रेकआउट होना, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करने के बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे होना चाहिए था, हुआ तो था, मगर यहाँ पे कैंडल किस तरीके से बना, एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना।
एक उल्टा हैमर कैंडल बना। तो जब इस तरीके से कैंडल बनते हैं तो हायर चांसेस है कभी ना कभी वो उस रेंज को रिटेस्ट करेगा, और मेरे हिसाब से इस रेंज को वो रिटेस्ट करेगा, उसके बाद वापस जाएगा। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। हमेशा ये 100% श्योर नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि 100% श्योर होगा, वो अलग बात है। मेरे कहने का मतलब है, मैं इसके नीचे आए, अगर इस रेंज तक आए तो मैं फिर से एवरेज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 200 डेज ए में भी है और उसके साथ साथ वो रेजिस्टेंस को भी फेस करेगा। तो बाकी आप समझदार है, आप आपके हिसाब से काम करिए, मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ। आपको मैं ये सारी चीज इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको पता चले कि कभी भी किसी भी स्टॉक के ऊपर करेक्शन हुआ तो आपको वहाँ पे पैनिक सिचुएशन नहीं करना है, आपको वहाँ पे पेशेंट के साथ बने रहना है। जब पेशेंस दिखाएंगे तो ही आपको फायदा मिलेगा। अगर आप पैनिक सिचुएशन करके माल बेच देंगे तो आपको लॉसेस के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। देखिए, एस्ट्रल लिमिटेड इंडिया के नंबर 1 पाइप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हुआ करता था। आज देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी का नाम सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्योंकि सुप्रीम इंडस्ट्रीज जो है वो नंबर 1 बन चुके हैं। अभी आप कहेंगे सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज नंबर 1 बन चुके हैं, एस्ट्रल सेकंड पोजीशन में आ चुके हैं, क्या एस्ट्रल में मैं एग्जिट कर लूँ? देखिए, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बाई करना और सेल करना और होल्ड करना, ये तीनों चीज आपका काम है। मेरा काम है कंपनी का परफॉर्मेंस दिखाना। और रही बात बाई सेल का, अगर आप मुझे पूछेंगे क्या इस कंपनी के ऊपर सेल सर आप करने वाला है, मैं तो बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। उल्टा मुझे अगर मौका मिले और भी डिस्काउंट में मिले तो मैं बहुत बड़ा खरीदारी जरूर करूंगा। क्योंकि एस्ट्रल के बारे में आपको एक चीज मैं बता दूं, इंडिया के वो नंबर 1 थे और एक दिन में नंबर 1 नहीं बना, बहुत दिनों तक नंबर 1 था। आज उस कंपनी का प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला, रॉ मटेरियल्स का कॉस्ट बढ़ गया, तो इसलिए शायद कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ। परफॉर्मेंस कुछ खराब नहीं हुआ, कंपनी सिर्फ मार्केट कैप के हिसाब से सेकंड पोजीशन में आया। अगर 2 दिन कंपनी का शेयर तेजी में दिखेगा तो फिर से वो नंबर 1 पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक्सटॉल और देखा जाए तो एस्ट्रल के साथ साथ जो सुप्रीम के जो कंपटीशन चल रहा है, वो मेरे हिसाब से एस्ट्रल बहुत बड़ा कंपनी है। आज पी रेशियो बहुत हाई है, इसीलिए थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। कंपनी का डेप्थ जीरो है, कंपनी का आरओसी आरओई देखिए बेस लेवल में है, कंपनी का एनुअली इनकम भी है, प्रोमोटर होल्डिंग्स भी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर भी ठीक है, कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज भी ठीक है। तो सॉरी, इन्वेंटरी डे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और इंटरेस्ट एंटरप्राइजेस जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा है। तो जब हर पैरामीटर्स पॉजिटिव में है और जब साल भर की ईबिटा मार्जिन भी अच्छा देखने को मिला, 3 साल में आरओसी भी अच्छा देखने को मिला, तो उस कंपनी के ऊपर डरने से क्या होगा? क्या डरने से उस कंपनी के ऊपर डरकर अगर माल बेचकर भाग जाएंगे तो क्या सही में उस कंपनी आपको रिटर्न दे पाएंगे? और सबसे बड़ी बात, कंपनी पाइपिंग डिवीजन में 77% रेवेन्यू कमा रहा है। इसका मेजर जो बिजनेस चलते हैं वो प्लास्टिक पाइप्स के ऊपर होते हैं। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, इस चीज को देखेंगे तो आपको और भी सुकून मिलेगा कि सेल्स जो है वो लगातार इंक्रीज हुआ। लास्ट जो जून मंथ में सेल्स था 1213 करोड़, वो इस बार बन चुके 1280 करोड़ के ऊपर। तो कंपनी एक्सपेंस को कंट्रोल करने के बाद कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। तो पिछले सालों की तुलना से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ और 14% ऑपरेटिंग मार्जिन से बढ़ के हो चुके 16%। तो जब सब कुछ कंपनी के फ्लेवर में दिख रहा है तो उस कंपनी के ऊपर चिंता करने का मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं है। बाकी आपको लग रहा है कि हाँ टेंशन लेने वाला बात है, तो आप आपके हिसाब से काम करिए। तो कंपनी का रिजर्व जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिला। 2012 में 10 साल पहले कंपनी का रिजर्व था सिर्फ 170 करोड़ के आसपास, और वो आज बन चुके कितना, 2500 करोड़ के आसपास। कंपनी का फिक्स एसेट भी बढ़ा करीबन 1900 करोड़ के आसपास, और कंपनी इस बार अच्छा खासा CWIP में पैसा भी लगा के रखा। आज तक के हाईएस्ट पैसा कंपनी लगाया CWIP में। कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस में कंपनी 126 करोड़ के आसपास पैसा लगाया, जो पैसा डायरेक्टली आपको नेक्स्ट मतलब ईयर में आपको फिक्स एसेट में ऐड होता दिखेगा। अभी रही बात चार्ट पैटर्न्स का, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कुछ चार्ट पैटर्न इस तरीके से बना है, आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से बना। एक बिग सा कप बना, उसके बाद एक हैंडल भी क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल पैटर्न तो क्रिएट हुआ और यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ। इस कैंडल ब्रेकआउट भी दिया और इस कैंडल के ऊपर मैं आपको यहाँ पे एक रेंज बना के दिया हूँ। इस रेंज के ऊपर अगर कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिखे, कोई भी ग्रीन कैंडल ऊपर साइड में क्लोजिंग हो, तो मैं उसके ऊपर एंट्री लूंगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम देखने को मिला था, तो अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिला। तो सेल ऑफ उतना ज़्यादा नहीं हुआ, एक्चुअली देखा जाए तो कैंडल का जो क्लोजिंग हुआ तो वो देखा जाए तो बाइंग ट्रेंड के हिसाब से क्लोजिंग हुआ। अभी देखना बाकी है तो यहाँ पे कब ब्रेकआउट करेगा। जब ब्रेकआउट करेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड। तो सर्वेश्वर फूड लिमिटेड एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया। 60 रुपीज से कंपनी जर्नी दिखाई 130 तक 120 तक, इसका मतलब फंड 2x कर दिया। और इसके बाद बोर्ड ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? बोनस और स्प्लिट का एक साथ दोनों चीज देने वाला है। हर एक शेयर में 2 शेयर मिलेगा, हर एक शेयर में 2 शेयर मिलेगा, उसके साथ साथ स्प्लिट भी मिलेगा, एक के बदले 10 शेयर। तो सोचिए कंपनी कितना बड़ा धमाका आपको दे रहा है। एक के बदले 10 शेयर और उसके साथ साथ बोनस भी मिलेगा। तो सोचिए, मान के चलिए आपके पास 1 शेयर है तो उसके बदले 10 शेयर मिलेगा, और बोनस के हिसाब से एक के बदले 10 शेयर, मतलब आपके पास 10 शेयर है तो उसके बाद आपको हर एक शेयर में 2 शेयर मिलेगा। तो 10 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, अगर एक के बदले 10 है तो 10 के बदले और भी 10 मिल जाएगा, मतलब आपको 100 शेयर के आसपास मिल जाएगा। तो आई होप वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।